हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। आइए बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम आपको एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ, तो वो घड़ी आ चुकी है। आज हम आपसे बात करते हैं 12th क्लास का एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी 12th क्लास इस टॉपिक के चारों तरफ घूमती है, एक सर्कुलर वे में चक्कर लगाते हैं सारे चैप्टर्स इसके, जिसका नाम है डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के बारे में मैं आपको इस क्लास में केवल इसका इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस हम आगे आने वाले क्लासेस में लगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जब भी डेरिवेटिव पे क्वेश्चन लगाते हैं हम, कि हमको फंक्शन की पहचान नहीं होती, और फंक्शन की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने फंक्शन लिखा y = x⁵, मैंने ये फंक्शन लिखा। अब बच्चे से पूछा जाए कि ये फंक्शन बताइए, फंक्शन किस टाइप का है, कौन सा फंक्शन है, ठीक है, तो बच्चा नहीं बता पाता है। तो पहले तो हमको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो फंक्शन है एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे, ये बात ध्यान रखना, जब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो पहले तो देखो ये बात ध्यान रखो आप कि फंक्शन y का फंक्शन है, किसके टर्म में है, x के टर्म में है। जब x के टर्म में ये फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ जो लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx। रूल क्या है इसका डेरिवेटिव करने की, देखो ध्यान देने वाली बात है। पहले तो आप ऐसे लिखेंगे इसे x⁵। जब भी हम एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा पावर जो होती है वो इसके आगे आ जाती है, और इसकी पावर में से हम 1 माइनस कर देते हैं, यानी 5x⁴, ये इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है बच्चे, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है, ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जैसे मान लीजिए y = मैं कह देता हूँ यहाँ 4x⁵ लिखा मैंने, ओके। तो अब आप कहेंगे सर इस 4 का क्या होगा, ये 4 तो कांस्टेंट है, 4 क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ जो फंक्शन, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन जो चेंजेबल फंक्शन होता है, ठीक है, जब y = क्या है, x⁵, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, इस 4 का कुछ नहीं होगा, 4 जैसे कांस्टेंट वैल्यू है एज इट इज़ ऐसी रहेगी, और d/dx जो होगा वो x⁵ का होगा केवल, और क्या होगा 4 × 3 ऐसे ही आगे आएगी, और x⁵ -1, यानी कि आ गया 12x²। बात क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन जहाँ भी आपको देखने को मिले यही रूल लगाना है आपको। कहने का मतलब ये हुआ, तो इस रूल को लिख लीजिए आप, इस रूल को लिख लीजिए कि यदि आपके सामने कहीं भी एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, यानी कि d/dx x⁵n, ये ठीक है, तो पावर आगे आएगी और x⁵n-1, ठीक है, ओके। इसकी वैरायटी बिल्कुल मैं आपको और बता दूंगा, इसकी वैरायटी बता दूंगा कंप्लीट, चिंता मत करो आप, ठीक है। थोड़ा सा वैसे आपको चीज़ें कुछ डायरेक्ट भी याद रखनी है, जैसे यहाँ x⁵n है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो n आगे आया और पावर में से 1 कम हो गया। ऐसे कुछ डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं जो आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव जो याद रखने हैं आपको। जैसे साइन x का डेरिवेटिव होता है, तो साइन x का ध्यान रखना है आपने, साइन x का जो होता है बच्चे cos x होता है, याद रखना। d/dx ऐसे ही cos x क्या होता है बच्चे, cos x होता है अपना sin x, और sin x जो होगा बच्चे, ये ध्यान रखना, sin x का तो होता है ये पॉजिटिव, और ये होगा इसका नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव सिंबल के साथ आता है, यहाँ नेगेटिव लगा सकते हैं आप, ओके। बात क्लियर है ना। चलिए, ऐसे d/dx आपको याद रखना है, tan x का होता है बच्चे sec²x, d/dx sec x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे वो होता है sec x × tan x, ओके। ऐसे ही d/dx cot x बच्चे ये होता है -cosec²x। ऐसे d/dx और लॉग में भी होते हैं बच्चे, जो log x लिखा मैंने, तो log x का जो होता है वो 1/x। ये वैल्यूज़ आपको, ये डेरिवेटिव्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं,
ओके ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सारे। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का सॉरी लॉग एक्स का 1/x। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए आपको d/dx कहे 1/x, इसका भी आप याद रखो 1/x का भी। हालांकि 1/x का हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन बनेगा भाई, x की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा d/dx ऑफ, ओके। और निकालेंगे क्या, पावर आगे आने वाली है और x की पावर 1 में से एक और माइनस कर देंगे हम, तो 1 और x की पावर -2, यानी क्या आया -1/x²। तो आपको इसका भी, क्योंकि जब हम आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो वहाँ हमको इसकी वैल्यू डायरेक्ट लगानी होगी, तो इसलिए इसको याद रखना 1/x का जो होगा वो होगा -1/x²। बात क्लियर है ना। ऐसे ही d/dx का भी ध्यान रखना आप, जो रूट एक्स है, रूट एक्स अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट में देखो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा। देखो x की पावर 1/2 y इक्वल टू, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना हमको। कैसे करेंगे डेरिवेटिव, देखो 1/2 आगे आया और x की पावर 1/2 -1, यानी 1/2 और x की पावर -1/2। तो -1/2 का मतलब क्या है, पावर अपॉन में आएगी, पावर अपॉन में आएगी। तो और 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट में, तो 2√x। तो इसका क्या निकल के आया, इसका डेरिवेटिव आया 1/2√x। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। बताऊंगा आपको कैसे यूज करेंगे डायरेक्ट वैल्यू इसकी, रूट एक्स का। अब रूट एक्स में देखो यहाँ एक्स, ये रूट एक्स है ये, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए अंडर रूट में साइन एक्स आ जाए, तो 1/2√sin x। हालांकि साइन एक्स का तो अगेन करेंगे हम बाय चेन रूल, पर इतना तो पता हो ना हमको, अंडर रूट मान लीजिए 10x आ जाए तो 1/2√10x, ठीक है। इस 10x का अगेन करेंगे, वो बताऊंगा आपको मैं अभी आने वाले क्लासेस में, या फिर इसमें समय रहा तो अभी बता दूंगा आपको मैं। ये चेन रूल की बात है, ठीक है ना। फिलहाल आप ये बात याद रखना कि d/dx अंडर रूट में x, इसकी वैल्यू होती है 1/2√x। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलिए, मान लीजिए d/dx आपके सामने कहीं कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो वो हमेशा 0 होती है, ध्यान रखना। 4, 5, 6, 7, 8, या मान लीजिए कहीं कोई कांस्टेंट बोल देता है कि इस फंक्शन में a कांस्टेंट है या b कांस्टेंट है या k कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या, उसकी वैल्यूज, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। ऐसे ही d/dx ऑफ e की पावर x, ये हमेशा क्या होता है बच्चे, ये हमेशा e की पावर x ही होता है, ठीक है। इन सबको याद कर लेना आप लोग, जितने मैंने इस वीडियो में बताए हैं। इन सबको याद करके अगले वीडियो में आना, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके लिए, नेक्स्ट क्लास जो डालूंगा, ठीक है, उसमें आना आप लोग, ओके। यदि इन सबको पढ़ के याद करके आप आओगे तो चीज़ें आपको इजी लगेंगी, समझ में आएंगी पक्का, क्योंकि आपको आने वाली क्लास में मैं आपको चेन रूल सिखाने वाला हूँ, ओके। और ये जो चेन रूल है, ये मानिए डेरिवेटिव की रीढ़ है, ठीक है। जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है ना, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी, भाई उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बिना वो ना उठ पाता है ना चल पाता है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जो चेन रूल है वो डेरिवेटिव का जो क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ये मानो, और उसको समझना है। तो ये सब आप लोग पढ़ के आना, तैयार करके आना अगले क्लास में, ओके, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में।